आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। नमस्कार, मैं हूँ राजीव। स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। और जिस तरह से हम लोग रोज बात करते हैं प्राइम टाइम में लाइव आकर आप लोगों के साथ, और पिछले 2 दिनों से हम लोग यूट्यूब पर भी आप लोगों के साथ लाइव हो रहे थे, लेकिन आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। उस वजह से हम लोग सिर्फ अपने फेसबुक पेज पर ही आप लोगों के साथ लाइव होंगे। इसका जो रिकॉर्डेड वर्जन है ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेगा थोड़ी देर के बाद। तो लाइव नहीं हो पा रहे हैं, कुछ नेट की स्पीड जो है वो स्लो है, इस वजह से हम लोग लाइव नहीं आ पाए हैं यूट्यूब के ऊपर। तो जो यूट्यूबर्स हैं उनको थोड़ी देर के बाद हमारा ये वर्जन देखने को मिलेगा। तो आइए बात करते हैं और शुरुआत करते हैं आज की इस प्राइम टाइम की। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का। और जिस तरह से हम लोग पिछले 2 दिनों से आप लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं कि हम लोगों ने एक टैलेंट को निखारने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। आप अपने वीडियोस हम लोगों को भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर, और उन वीडियोस को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। उसके पश्चात यदि हमको लगता है कि उन लोगों को हाईलाइट करना चाहिए तो ज़रूर उनके वीडियो को अपलोड किया जाएगा। वैसे आज भी एक वीडियो अपलोड हुआ है हमारे जो ठाकुर द्वारा ज़िला कांगड़ा से एक रिपोर्टर हैं गगन ललगोत्रा जी, उन्होंने भी एक वीडियो अपलोड किया है। बहुत ही अच्छा वीडियो, आप लोग देखिए उसको। और एक अरदास है भगवान से कि इस कोरोना महामारी के चलते एक भगवान ही मालिक है, और भगवान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है हम सभी के पास आज की डेट में। तो बहुत अच्छा मैसेज है और आप लोग भी देखेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप उस वीडियो को आगे से आगे शेयर भी करें, क्योंकि जिस तरह से बिना शेयरिंग के कोई भी खबर या कोई भी वीडियो या कोई भी बातचीत या कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग सफल नहीं हो पाती है। आप लोगों के शेयर करने से ही हम लोगों का प्रचार और प्रसार होता है आगे निरंतर। तो आइए शुरुआत करते हैं वही स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े से। और जिस तरह से भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय के जो आंकड़े हैं आज के और अभी तक के जितने केसेस आए हैं वो सारी बातचीत हम आपसे करेंगे शुरुआती दौर में। तो टोटल है 21,700 मामले अभी तक कोविड-19 के जो आए हैं। और इसमें आज जो आए हैं वो 1229 केसेस आज आए हैं, और जो एक्टिव हैं वो 16,699 केसेस अभी तक एक्टिव हैं। और 830 केसेस आज एक्टिव हुए हैं कोविड-19 के। तो कोविड-19 के जो केसेस आज एक्टिव हुए हैं तो ये थोड़ी सी कमी आई है ड्यू टू लॉकडाउन। वैसे फिर भी लोग अभी भी लापरवाही करते दिख रहे हैं, हम लोग खबरों में भी देखते रहते हैं, तो फिर भी लापरवाही देखते हुए पाए जा रहे हैं। लेकिन प्लीज़ अभी लापरवाही ना करें और इसको लीनियंट वे में ना लें, क्योंकि ये जब वैश्विक संकट बड़ा है तो कोई इसमें ऐसी संक्रामक चीज़ होगी जो जल्दी ही संक्रमण में ले लेती है हम लोगों को। तो अभी प्लीज़ लापरवाह होने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल आश्वस्त होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जो क्योर्ड हुए हैं वो 4325 केसेस अभी तक इंडिया में क्योर्ड हुए हैं, और आज में जो ठीक हुए हैं वो 365 लोग आज कोविड-19 से ठीक हुए हैं। ठीक उसी तरह से जो मौतों का दौर है वो 686 पहुंच गया आंकड़ा। आज तक जो कोविड-19 से भारत में मौतें हुई हैं वो 686 मौतें हुई हैं, और 34 लोग आज मौत का ग्रास बने हैं कोविड-19 के संक्रमण से। तो ये थे आंकड़े भारत के। और अब बात करते हैं पूरे विश्व की। पूरे विश्व में अभी तक जो टोटल केसेस हैं वो 26,27,630 केसेस टोटल हैं अभी तक। और जो आज में केसेस आए हैं वो 64,246 केसेस आज में आए हैं। और जो कंफर्म्ड है यानी कि एक्टिव है वो 17,33,150 केसेस एक्टिव हैं। और इसमें जो आज में एक्टिव हुए हैं वो 28,658 केसेस आज एक्टिव हुए हैं कोविड-19 के पूरे विश्व में। और ठीक उसी तरह से ठीक भी बहुत सारे लोग हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि
ये केसेस आ ही रहे हैं और इसमें पॉजिटिव मामले ही बढ़ रहे हैं। इसमें क्योर्ड भी हो रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, और क्योर्ड होके घर जा रहे हैं। तो जो आज में जो आज तक, माफी चाहूंगा, जो आज तक क्योर्ड हुए हैं वो 7,11,144 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं कोविड-19 के संक्रमण से, और 29,667 लोग आज में ठीक हुए हैं पूरे विश्व में। तो ये तादाद अब बढ़ रही है, और जिस तरह से पूरे विश्व में ही हर जगह पे लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, तो ये उसके रिजल्ट्स अब आने लगे हैं। और क्योंकि अभी आंकड़ा बहुत कम है ठीक होने का, तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये किस तरह से और जल्दी रिकवर हो पाएगा। तो जो कोविड-19 से जो डेथ्स हुई हैं पूरे वर्ल्ड में, वो है 1,83,336 मौतें कोविड-19 के संक्रमण से हुई हैं पूरे वर्ल्ड में आज तक। और जो आज मौतें हुई हैं वो 5921 मौतें हैं। ये जो आंकड़े थे ये स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से थे। तो आज जो बात करेंगे खबर की, और ये DPRO सोलन से हमें खबर आई है, और ये क्योंकि हम लोगों ने पहले भी कहा है कि हम लोग जो ऑथेंटिक खबरें हैं वही यहाँ से आप, जो ऑथेंटिक खबर नहीं है उसके बारे में हम कोई भी बात नहीं करेंगे आप लोगों से, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो है एक पॉजिटिव समाज का निर्माण करने में सहयोग करना। और पॉजिटिव समाज के निर्माण में तभी हम लोग सहयोग कर पाएंगे जब हम पॉजिटिव मैसेजेस और पॉजिटिव खबरें लोगों तक शेयर करेंगे। तो आज जो खबर आई है कि कोरोना वायरस के खतरे के दृष्टिगत आज सोलन जिला में विभिन्न स्थानों से कोरोना संक्रमण जांच के लिए 91 व्यक्तियों के रक्त नमूने एकत्रित किए गए। ये जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उप्पल ने दी है, और उन्होंने कहा है कि इन 91 सैंपलों में से 39 रक्त के नमूने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला तथा 53 जो रक्त के नमूने हैं वो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली को भेजे गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गत दिवस भेजे गए सभी 85 रक्त नमूनों की जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है। तो बहुत अच्छी बात है, जितने अभी तक ब्लड सैंपल्स जा रहे हैं वो तकरीबन नेगेटिव ही आ रहे हैं। और भगवान से दुआ करते हैं कि अब ये संक्रमण थम जाए और फिर से हम लोग अपनी अपनी कार्यशैली में जुट जाएं, और फिर से जो आर्थिक स्थिति है वो फिर से अपनी पटरी पर आ जाए, और जो हमारा नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, पूरे विश्व का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई होना शुरू हो जाए। वैसे तो समय लगेगा, लेकिन फिर भी जब हम लोग काम करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं से ये भरपाई का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो ये खबर आई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें तथा प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें। ये हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि लोग अफवाहें बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं, तो प्लीज़ इन अफवाहों पर ध्यान ना दें। और जो आधिकारिक पुष्टि हुई बातें हैं, अगर आप लोगों को ये इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप DGP पुलिस के आधिकारिक फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, CM के आधिकारिक फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, और जिस तरह से BBN वाले हैं वो SDM नालागढ़ के फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। वो लोग डेली अपनी अपनी जो एडवाइजरीज हैं, अपनी अपनी जो गाइडलाइंस हैं वो डेली शेयर करते हैं लोगों से। तो इस तरह से आप लोग बिल्कुल आधिकारिक पुष्टियों पर ही जाएं, किसी एर गैर की अफवाहों पर ना जाएं। और जिस तरह से हम लोग बिल्कुल एक सकारात्मक सोच को लेकर जी रहे हैं, उस तरह से लॉकडाउन का पालन करते हम लोग अपना जीवन बसर कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मुख्य जो बचाव का बिंदु है वो है लॉकडाउन का। और जब तक हम लॉकडाउन को पालन नहीं करेंगे, लॉकडाउन की पालना नहीं करेंगे और अवहेलना ही करते रहेंगे, कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं अभी तक भी, वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना उनका एटीट्यूड है,
तो इस एटीट्यूड से बाहर निकलना चाहिए मेरे हिसाब से, कि एक ईगोइश लाइफ को जीकर कोई बहुत बड़ा नहीं बन जाता है। हम रोज़ अपने वीडियोस में आप लोगों से ये बात करते हैं कि बहुत लोग हैं वो ईगोइश हैं। वो सोचते हैं कि शायद मास्क पहनने से हमारी पर्सनैलिटी डाउन हो जाएगी, हम लोग बाहर जाएंगे लोग हम पे हंसेंगे, या हम क्यों मास्क पहने, हम तो एक ओहदे पर हैं। और यदि ओहदे पर भी नहीं है तो यदि अ, हम लोग छोटे मोटे कार्यकर्ता भी हैं, किसी पार्टी से रिलेटेड रखते हैं, तो भी हम लोगों में एक बहुत ईगो की भावना देखने को मिल रही है कि हम क्यों पहने, हमें नहीं होगा। तो ये बहुत लापरवाह सी सोच है उन लोगों की। आप लोगों के सुझाव भी जानना चाहूँगा, आप लोग क्या कहते हैं इस विषय में? क्या ये सही है कि हम लोग लापरवाही बरतें, कि ये सही है कि हम लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें और जो भी हम लोगों को दिशा निर्देश आते हैं उनका पालन करते हुए इस संक्रमण को दूर भगाने में सरकार का, प्रशासन का सहयोग करें? तो मेरे हिसाब से तो जो हमारा मानना है वो ये है कि हमें सहयोग करना चाहिए। आप लोग क्या मानते हैं, प्लीज अपने कमेंट्स जरूर अपने कमेंट बॉक्स में डालिए, और ताकि हम लोगों को पता लग सके कि आप लोगों की भी इस विषय में क्या राय है। तो उम्मीद करता हूं कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपने अपने कमेंट्स लिखेंगे, और जिस तरह से हमने कहा है कि हम आपके कमेंट्स के जवाब इस लाइव सेशन के बाद जरूर देते हैं, तो हम उन कमेंट्स को पढ़ेंगे और आपको आपके कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा। तो आइए अगली खबर की बात करते हैं। तो अगली खबर भी गवर्नमेंट के हवाले से ही है, और ये डीपीआरओ सोलन की तरफ से ही ज़्यादातर खबरें हम लोगों के पास आती हैं गवर्नमेंट की। तो क्योंकि डीपीआरओ सोलन की वजह से जो जो खबर आएगी वो आधिकारिक पुष्टि हुई खबर होगी, वो अफवाह नहीं होगी। तो हम लोग अगर आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे तो या वो खबर हम आपके साथ शेयर करते हैं जो हम लोग खुद कवर करके आते हैं, उसकी कवरेज हमने खुद की होती है, या हमारे द्वारा जो बाहर जिनके साथ हमारा संपर्क है और वो अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, उन लोगों की खबरें ही हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। बाकी जिन लोगों का कोई आधिकारिक पुष्टि के बिना हम लोगों के पास मैसेज आता है, उस खबर को हम लोग बिल्कुल शेयर नहीं करते, चाहे वो वेब पोर्टल की बात है, चाहे वो लाइवली खबर पढ़ने की बात है। हम सिर्फ वही खबर पढ़ते हैं और वही खबर आप लोगों तक पहुंचाते हैं जो एक ऑथेंटिक हो और जो एक पॉजिटिविटी को लिए हुए हो। तो आज जो एक और खबर आई है, भारत की बहुउद्देशीय कंपनी आईटीसी द्वारा आज यहाँ जो डीसी सोलन है उन्हें कोविड-19 रिलीफ फंड सोलन के लिए आटा, बिस्कुट, जूस, सूप तथा सेवलॉन हैंड वॉश भेंट किए गए। उन्होंने गेहूं के आटे के 10-10 किलोग्राम के 200 बैग और बिस्कुट के 13,200 पैकेट्स, जूस के 6,000 टेट्रा पैकेट और सूप के 5,000 पैकेट तथा 2544 सेवलॉन हैंड वॉश भेंट किए हैं आईटीसी कंपनी ने। तो जो डीसी सोलन है उन्होंने उनकी इस भेंट को लोगों तक पहुंचाने का आश्वासन देते हुए उन लोगों का आभार भी व्यक्त किया है। तो इस तरह के लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, और सी संस्थाएं भी हैं जो बहुत काम कर रही हैं। इसी तरह की एक और बातचीत भी मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि अब बात रिलीफ फंड की हो रही है और लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो एक खबर और आई है हमारे पास, वो आई है कुनिहार से। कुनिहार से जो खबर आई है वो संत निरंकारी मिशन के द्वारा आई है, और इसमें आज संत निरंकारी मिशन जो कुनिहार की इकाई है उसके द्वारा जरूरतमंद लोगों को पुराना बस स्टैंड पर जो प्रवासी लोग हैं उनके 18 लोगों को थाना प्रभारी जीत सिंह और उनके स्टाफ के साथ मिलकर उन लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आजकल लोग बहुत बढ़ चढ़ कर बात आगे आ रहे हैं सामाजिक कार्य, लेकिन उनसे हमारा ये निवेदन रहेगा कि जब भी आप कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो उसमें प्रशासन को जरूर इन्वॉल्व करें, क्योंकि जब प्रशासन आपके साथ रहेगा तो लोगों में एक और अच्छा मैसेज जाएगा, और प्रशासन भी हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। तो हम लोगों को लगेगा कि हम लोग कहीं ना कहीं से सिक्योर्ड काम कर रहे हैं। अन्यथा कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कई बार सामाजिक कार्य करने जाते हैं और हम लोग अपने ही दायरे में फंस कर रह जाते हैं।
कुछ लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से देख लेते हैं, कुछ लोग वैसे ही हम लोग को पॉइंट आउट कर देते हैं। तो अगर आप प्रशासन को इन्वॉल्व करेंगे तो इन सारी चीज़ों से भी बचाव रहेगा और आप लोग भी सुरक्षित होकर अपनी चीज़ों को, अपनी मनोभावना से ली हुई वस्तुओं को लोगों तक पहुंचा सकेंगे। तो इस तरह से ये जो कुनिहार में निरंकारी मिशन है, उन्होंने पुलिस थाना के प्रभारी जो जीत सिंह जी हैं, उनकी मौजूदगी में इन लोगों को ये खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई है। और साथ ही पुलिस विभाग वालों ने भी, उन्होंने जीत सिंह और उनके सहकर्मियों ने भी लोगों को फ्रूट्स और मास्क इत्यादि अपनी तरफ से उपलब्ध करवाए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस तरह के सामाजिक कार्य पुलिस भी कर रही है और पुलिस हमारी रक्षा भी कर रही है, ड्यूटी भी कर रही है और साथ साथ में सामाजिक कार्य भी कर रही है। तो ये उन लोगों के लिए सम्मान देने योग्य बात है। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन रहेगा कि जो लोग पुलिस के साथ थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं वो ना करें, क्योंकि वो दिन रात हमारे सेवा में तत्पर है और डे एंड नाइट वो 24 आवर्स हमारी ड्यूटीज में जुटे हुए हैं। तो इस तरह से हम लोगों को उनका सहयोग करना चाहिए और उनकी बात को मानना चाहिए, क्योंकि अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों को जो प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन आई होगी और उसी गाइडलाइन को मनवाने के लिए वो इस तरह की बात हम लोगों से कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग उनकी बातों का जरूर ध्यान रखें। और आज जो एक और अहम खबर हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं वो खबर है, वैसे तो हम रोज आपसे इस बाबत बात करते हैं, लेकिन आज ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी अभी डीसी सोलन ने ये आदेश पारित किए हैं कि जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनेंगे या सार्वजनिक स्थानों पर थूकेंगे, उन पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। तो इस तरह से हम लोग पहले भी आप लोगों को कहते आ रहे हैं कि प्लीज जब आप पब्लिक प्लेसेस में जाएं तो मास्क को पहन के जाएं और साथ ही कहीं पर थूके ना, क्योंकि ये जो कोविड-19 है ये ड्रॉप स्प्लिटिंग है और ड्रॉपलेट से ही हम लोगों के बीच में संक्रमण करता है। तो प्लीज कहीं पर जाकर थूके मत, सार्वजनिक स्थान पर खासकर, और मास्क को पहनकर निकलिए, क्योंकि ये एक कोविड-19 ही नहीं, कोविड-19 से हटकर भी हम लोगों को संक्रमण से बचाता है, हमारा ये मानना है। तो इस तरह से आज जो डीसी सोलन है केसी चमन ने उन्होंने आदेश जारी किए हैं कि जिला सोलन में चिन्हित स्थानों पर मास्क ना पहनने पर, चिन्हित स्थान ही नहीं अपितु सार्वजनिक स्थानों पर भी मास्क ना पहनने पर और वहां पर थूकने पर, लोगों जो वहां पर थूकेगा या कोई मास्क पहनकर नहीं आएगा तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह आदेश हिमाचल प्रदेश महामारी रोग संशोधन नियम 2020 केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों की अनुपालना तथा हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप जारी किए गए हैं। तो प्लीज आप लोग इन मैसेजेस को आगे कन्वे करें। जो लोग अभी मास्क नहीं पहन रहे और इस तरह से गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे, वो भी थोड़ा सा संभल जाए, क्योंकि अभी बड़ी कड़ाई से इन चीज़ों की पालना करवाई जा रही है। तो इस तरह के जो आदेश पारित किए जा रहे हैं वो इसलिए पारित किए जा रहे हैं ताकि हमारे प्रदेश में कोविड-19 की जो संख्या है वो बढ़े नहीं अपितु घटती चली जाए। तो इस तरह से उन्होंने ये भी कहा है और उन्होंने कहा है कि यदि कोई इसका पालन नहीं करेगा तो दोषी व्यक्ति को 8 दिन तक का कारावास और 500 रुपए से 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो अब ये आप पे छोड़ते हैं कि आप इसका पालन करते हैं कि आप लोग जुर्माना देना चाहते हैं या कारावास भुगतना चाहते हैं। मेरे ख्याल से कोई नहीं करना चाहेगा और आप जरूर इसकी पालना करेंगे। कुछ लोग पालना कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं कह रहे कि सभी लोग पालना नहीं कर रहे। अप्रॉक्सीमेटली 95% लोग अब पालन करना शुरू हो गए हैं। 5% लोग अभी भी ऐसे हैं जो पालन नहीं कर रहे हैं। तो उन लोगों को क्या कहा जा सकता है? आप लोग थोड़ा मुझे सजेस्ट कीजिए कि उन लोगों को आप कैसे समझाएंगे जो मानने को बिल्कुल ही तैयार नहीं है।
आप रोज लाइवली आकर मैसेज दे रहे, हम भी आपको लाइवली मैसेज दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल आप लोगों से आग्रह किया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री रोज अपने वीडियोस में आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं, डीजीपी पुलिस आग्रह कर रही है, तो उसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो मेरे हिसाब से वो कभी भी नहीं मानने वाले। और यही वो 5% लोग हैं जो कोरोना संक्रमण को एक दूसरे में स्प्रेड करने में सहयोग कर रहे हैं, हमारा ही मानना है। और हो सकता है आगे भी इस तरह की ये लोग स्प्रेडिंग करते रहें, तो इस तरह के लोगों पे हो सकता है कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो जाए। तो इस तरह से ये जो खबर थी, और ये खबर हमने आपके साथ शेयर की है। अब एक और खबर है कि आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए आदेश जो आए हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये भी डीसी सोलन केसी चमन ने कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की आवाजाही एवं कार्यालयों में कामकाज के दृष्टिगत आदेश जारी किए हैं कि इन आदेशों के अनुसार सभी विभागों एवं कार्यालयों के कर्मचारियों को विभागाध्यक्ष द्वारा जारी पहचान पत्र साथ रखना होगा। अब सभी को, जो आप गवर्नमेंट ड्यूटी में जा रहे हैं या किसी भी ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो आप लोगों को अपना अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ रखना होगा। और ये जिला दंडाधिकारी ने कार्यालयाध्यक्षों को सरकारी कार्य के लिए किराए पर लाए गए निजी वाहनों को वाहन प्रवेश पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया है, ताकि इन वाहनों में कार्यालयों में सुचारू कामकाज के लिए कर्मचारियों को लाया और ले जाया जा सके। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने उन लोगों को ही अथॉरिटी दे दी है जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं। वो अगर प्राइवेट गाड़ियाँ अवेल करते हैं तो वो उस पर अपने आदेश लगा सकते हैं, ताकि उनके कर्मियों को लाया और ले जाया जा सके। तो इस तरह से ये जो सरकारी खबरें थी, और अब कुछ खबरें जो हमारे रिपोर्टर्स ने हम तक पहुंचाई हैं, एक तो हमने आपसे शेयर की है कुनिहार वाली। अब एक और खबर शेयर करते हैं कि जो भाजपा अर्की मंडल की जो विशेष बैठक है वो 25 अप्रैल को होनी तय हुई है। और ये जो बैठक है ये सुबह 11 बजे, अर्की प्रभाग की बैठक 11 बजे से 3 बजे तक का जो समय है वो निश्चित किया गया है। और ये जो बैठक है, क्योंकि कोविड-19 का संक्रमण के दृष्टिगत हम सभी लॉकडाउन में, ये सारी जो बैठक है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। तो प्लीज़ आप लोग भी नोट कर लें, जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं या जो अर्की इकाई के लोग हैं, अर्की मंडल के, तो उन लोगों की जो बैठक है 25 मई को होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। तो 11 से 3 बजे का समय इन्होंने सुनिश्चित करके दिया है। तो आप लोग उस टाइम में जिस तरह की गाइडलाइंस आपको दी जाए और जिस तरह से भी आप वीडियो के साथ जुड़ेंगे तो उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं इस कॉन्फ्रेंस में। तो अंत में समाचार खत्म करने से पहले आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि हमारे हिमाचल में पिछले कल जिला सिरमौर के पांवटा साहिब सब डिवीज़न से एक जो मामला है वो पॉजिटिव आया है। और ये जो व्यक्ति था ये तबलीगी जमात से ही रिलेट है। और ये पहले इसकी जो रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और अब इसकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, ऐसा डीजीपी पुलिस ने कहा है अभी अपने वीडियो सेशन में। और उन्होंने कहा है कि अभी तक जो हिमाचल में केसेस हैं वो टोटल 40 केसेस हो चुके हैं। उसमें से जो 17 वो उपचाराधीन है हमारे हॉस्पिटल में, और 7 मामले अभी पिछले कल नेगेटिव आए। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी खबर है हिमाचल के लिए। और उम्मीद करते हैं, उन्होंने भी ये उम्मीद जताई है कि जल्दी ही हम इस कोविड-19 के खतरे से उबर जाएंगे। और उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है जो लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। और उन्होंने एक और बात बताई है कि कल जो एक विधेयक पास हुआ है केंद्र सरकार द्वारा कि यदि डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ के साथ कोई बदतमीजी करता है या उन पे हमला करता है तो उन पे तुरंत एफआईआर लॉन्च होगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इस मामले में 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।
और 5 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है और अपनी इनोसेंस उस व्यक्ति को खुद प्रूव करनी होगी। ऐसा डीजीपी पुलिस सीताराम मरडी ने बताया है हम लोगों को वीडियो के माध्यम से। आप चाहे तो उनका वीडियो भी देख सकते हैं, उनके आधिकारिक फेसबुक पेज पर उनका वीडियो है और कुछ घंटे पहले उन्होंने ये वीडियो रिलीज किया था। तो उसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहा है और साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि आपको 1921 नंबर से कोई कॉल आए तो प्लीज आप उस कॉल को जरूर उठाएं, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्वे है कोविड-19 को लेकर। तो इस तरह से जब आप इस कॉल को उठाएंगे तो यदि कोई आपसे जानकारी मांगता है 1921 नंबर पर 1921 पर यदि आपको कोई जानकारी मांगता है तो प्लीज आप उसको जानकारी मुहैया जरूर करवाएं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑथराइज्ड सर्वे है। तो इसमें आप उनका सहयोग करेंगे और गवर्नमेंट का इस सर्वे को करने में हम लोग भी सहयोग करेंगे, हमारा ऐसा मानना है। और उम्मीद करता हूं कि आप भी इस सर्वे को ज़रूर अटेंड करेंगे और जो भी वो लोग क्वेश्चन करते हैं उन लोगों को उसका जवाब आप तुरंत देंगे। तो आइए अब अंत में चलते चलते फिर से वही बात करते हैं कि यदि अभी तक आप लोगों ने आरोग्य सेतु को नहीं अपनाया है, उस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, क्योंकि कुछ लोगों को अभी तक भी पता नहीं है और मेरे ख्याल से 90% लोग तो डाउनलोड कर चुके होंगे, 10% लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने इस ऐप को अभी डाउनलोड नहीं किया है। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप भी उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और सुरक्षित हो जाएं, क्योंकि जैसा कि हम पहले भी बताते आ रहे हैं कि जब आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको एक इन्फॉर्मेशन अपनी भरनी होती है, जैसे आपका फ़ोन नंबर है और फ़ोन नंबर जब आप भरते हैं तो उसमें एक ओटीपी आता है, ओटीपी आप डालते हैं तो आपका जो ये ऐप है वो सक्रिय हो जाता है और आपका ब्लूटूथ एकदम ऑन हो जाता है आपके सेट पर। और जब जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास से गुजरते हैं, या तो वो संक्रमित है या किसी एरिया से गुजरते हैं जो संक्रमण से रिलेटेड एरिया है, तो वहां पर आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आप डेंजर जोन में से गुजर रहे हैं। यदि आप सेफ जोन में से गुजरते हैं और यदि आप सेफ हैं तो आपका जो ये ऐप है आरोग्य सेतु ऐप, इस पर ग्रीन स्क्रीन पर एक लिखा रहेगा कि यू आर सेफ। और साथ ही इसमें और अहम जानकारियां भी हैं कि कोविड-19 से उबरने के लिए क्या करें क्या ना करें। और आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो इसमें टोल फ्री नंबर्स हैं हर स्टेट के, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नंबर भी है और साथ में केंद्रीय सरकार का नंबर भी है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय का नंबर है वो भी इसमें है। और साथ में जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आंकड़े हम आप तक पहुंचाते हैं वो सारे आंकड़े इस आरोग्य सेतु ऐप में है। तो आप जल्दी से इस ऐप को भी डाउनलोड करिए। और अंत में चलते चलते फिर उन्हीं आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जो भारत में है वो 21,700 टोटल है और एक्टिव जो केसेस है 16,699। क्योर जो हो चुके हैं वो है 4325 और जिनकी डेथ हो चुकी है कोविड-19 से अभी तक वो है 686 मामले। तो इस तरह से भारत में 686 लोग कोविड-19 के संक्रमण से मौत का ग्रास बन चुके हैं। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 26,27,630 लोग टोटल हैं और इसमें से जो एक्टिव केसेस हैं वो 17,33,150 एक्टिव केसेस हैं और जो क्योर्ड हो चुके हैं वो 7,11,144 लोग ठीक हो चुके हैं और जो कोविड-19 से मौतें हो चुकी हैं वो है 1,83,336 मौतें इससे हो चुकी हैं। तो इस तरह से ये आंकड़े हमने आपके साथ शेयर किए। अब अंत में चलते चलते वही आप लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि आप कुछ ही दिन अब लॉकडाउन के बचे हैं तो प्लीज़ अपने अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने परिवार के साथ इस टाइम को स्पेंड करिए। और जो आपके परिवार के सदस्य आपसे दूर हैं उन लोगों को पॉजिटिव मैसेज भेजते रहिए ताकि उनमें भी पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता रहे और सभी हंसी खुशी से इस लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोग
उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही हम लोगों को रिलीफ मिले और हम इस कोविड के संक्रमण रूपी भयावह जो अभी तक ये दहशत फैल रही है पूरे विश्व में, उससे उबर सके। सभी से निवेदन करूंगा कि कल ठीक 8:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। हो सकता है कल यूट्यूब पर भी हम लोग पैरेलल आप लोगों के साथ रहेंगे। यदि लाइव नहीं हो सके यूट्यूब पे तो आपको ये सेशन जरूर देखने को मिलेगा यूट्यूब पे हमारे इस सेशन के बाद। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।